ये है हमारा पोको का F6 और इसके लिए एक अनदर अपडेट आ चुका है जो कि मैं फ़िलहाल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और इसमें काफ़ी अच्छे चेंज आपको देखने को मिलते हैं। बट एक्चुअली में परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और ये है हमारा HyperOS 3.1 जो कि फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिला है एज अ मोड हमारे पोको के F6 के लिए, क्योंकि इसका ऑफिशियल अपडेट भी चाइना में आ चुका है और चाइना में ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया था, काफ़ी कुछ फीचर्स कट कर दिए गए हैं इस पोको के F6 के लिए। बट ये जो मोड आया है इसमें क्या कुछ है वो चीज़ आपको पता चलेगी, और स्पेशली परफॉर्मेंस वगैरह। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। इसे डाले हुए करीब 3 से 4 दिन से ऊपर हो चुका है और टाइम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं लेके आया। बट अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको देखने को मिलता है अबाउट में डिफरेंट नेम, और जो वर्जन है वो है हमारा 3.0.303 जो कि V3, और हमारे मेंटेनर का नेम भी आपको देखने को मिलता है। चाइना का डिवाइस नेम आपको यहाँ पे शो कर रहा है जो कि Redmi Turbo 3 है, जो कि इंडिया में पोको F6 है। जहाँ पे आप देख सकते हो वर्जन आपको दिखाई देता है, और यहाँ पे आपको रिपेयर मोड भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि 3 मंथ का सिक्योरिटी पैच हमें है जो नज़र आता है। साथ साथ यहाँ पे जो स्मूथनेस है वो रियली में मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा देखने को मिला है। इससे रिलेटेड कोई भी शिकायत आपको नहीं होने वाले स्मूथनेस को लेकर, जो कि मैं कहूँगा परफेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको पासवर्ड वाले कुछ नए ऑप्शंस देखने को मिलते हैं ताकि आपके सारे पासवर्ड को एक जगह स्टोर कर सके। बाकी यहाँ पे कैमरे के अंदर ज़्यादा चेंज नहीं है, आपको यहाँ पे लाइका एडिशन वाला कैमरा देखने को मिलता है, उसी के हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। और वाटरमार्क की बात करें तो यहाँ पे वही लाइका का जो वाटरमार्क 3-4 आते थे ना, वही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक्स्ट्रा नहीं दिया गया। तो कैमरा यहाँ पे नया लुक है जो कि हमें ऑफिशियली पोको के अंदर देखने को मिलता है, वो कैमरा नहीं है, डिफरेंट कैमरा आपको दिखाई देता है। बाकी यहाँ पे कंट्रोल सेंटर भी ओपनिंग स्टाइल काफ़ी अच्छा है, और सिम कार्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पे वर्किंग है, और कोई भी लैग यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। इसके बाद अगर हम आते हैं अपने एडिशनल के अंदर और मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट ऐड किया गया है, जो कि नॉर्मली चाइना में नहीं रहता, बट यहाँ पे आपको ये मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्लिपबोर्ड के अंदर वही सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि 3.1 के साथ दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे टैब प्लस और बाकी अदर ऑप्शन मिलता है। एडिशनल के अंदर आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, और डेवलपर का सेटिंग मैंने यहाँ पे ऑन कर रखा है, जहाँ पे आप देखोगे बूट रोल लॉक का यहाँ पे स्पूफ ऐड किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका बूट रोल लॉक हो गया है, नहीं, ये स्पूफ है ताकि ज़्यादा दिक्कत ना आए बाकी अदर एप्लीकेशन के अंदर, तो इसे आप इग्नोर करना। बाकी बैटरी के अंदर अगर हम इन करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि बैटरी में आपको स्क्रीन ऑन टाइम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और बाकी वही सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं जो कि आप नॉर्मली जो देखते हुए आए हो। तो इसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे मैंने चार्जिंग टेस्ट भी किया है जो कि मैं आगे आपको दिखा दूंगा। बाकी फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट में आप देखो डायरेक्ट 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जबकि HyperOS 3.1 के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ जाता है क्लिक करते ही। ये 3 ऑप्शन हमें HyperOS 3 में देखने को मिलता था और बाकी होल्डर में, बट नए में यहाँ पे आपको जो 4 के अलावा 6 डिजिट पासवर्ड देखने को मिला है, जबकि यहाँ पे आप देखोगे ये 4 डिजिट स्टील है। तो यहाँ पे सेम बेस रखा गया है जो कि ऑफिशियली आया था, जबकि पोको F7 और पोको X8 Pro Max के लिए यहाँ पे 6 डिजिट का पासवर्ड प्रोटेक्शन आ चुका है, जबकि पोको F6 में ऐसा नहीं है। बाकी साउंड एंड प्रोफाइल में आप देख सकते हो सिमिलर से चीज़ें हैं। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे ओल्ड UI देखने को मिलता है, जबकि बाकी जगह न्यू आ चुका है। यहाँ पे आपको है जो रीडिंग मोड, और बाकी मैं डिफ़ॉल्ट पे यूज कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट पे काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। बाकी आप फोर्सफुली यहाँ पे 1 पे रख सकते हो या फिर 120 वगैरह पे डाल सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे जो लॉन्चर है ये आपको एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है, बट मैंने कोई भी कस्टमाइजेशन यहाँ पे नहीं कर रखा है। तो अगर आप है जो ज़्यादा कस्टमाइजेशन करते हो आपको लैग वगैरह दिखाई देता है, तो सिंपल सा डेटा क्लीन कर दो लॉन्चर का और सिंपल डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ जाओ। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और काफ़ी स्मूथली ये काम करने लग जाएगा, जो कि ये चीज़ मैंने यहाँ पे देखा है। बाकी यहाँ पे आप एक्स्ट्रा रो एंड कॉलम भी अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पे डोंट शो टेक्स्ट का है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रो एंड कॉलम आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप चाहो तो स्टैंडर्ड रख सकते हो, एप्स ओपनिंग या स्मूथ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ब्लर आप डार्क या लाइट कर सकते हो। ग्लॉसी इफेक्ट है, यहाँ पे आप है जो ग्लॉसी ब्लर भी डाल सकते हो। ऐसे कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि आप यहाँ पे जो सेट कर पाओगे। आस्क सायो AI भी आप यहाँ पे इनेबल कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पिल सेफ वगैरह, एनिमेशंस वगैरह, डबल टैप का ऑप्शन है। और अगर हम यहाँ पे आते हैं आइकन के ऊपर, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आइकन पे आपको मेक आइकन बिगर देखने को मिलता है, और ये एक बार में काम नहीं करता है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन को ओपन एंड क्लोज करोगे उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो आइकन है वो थोड़ा सा बिगर हो चुका है। तो ये या तो आप सिस्टम को एक बार रिबूट कर लो, या फिर 1 बाय 1 जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे वैसे वैसे आइकन यहाँ पे बड़े होते जाएंगे। तो अगर आप बिगर आइकन रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे रख सकते हो, अदरवाइज इसे डिफॉल्ट पे ही रखो। और यहाँ पे आपको डॉक कस्टमाइजेशन मिलता है जो कि मैंने यहाँ पे ऑन कर रखा है, जो कि आप देख पाओगे। अभी मैंने बिगर आइकन कर रखा था, अगर मैं यहाँ पे वापस ऐसे करूँगा क्लिक तो ये फिर से स्मॉल पे चला जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो।
तो ये बिगर आइकन कुछ इस तरीके से ही काम करता है। बैक की ओर आते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है हमारा जो कि नोटिफिकेशन एरिया, जो कि सिमिलर ही होने वाला है, जिसमें ज़्यादा चेंज नहीं करा गया है। और बाकी बेसिक से आपको सारे सेटिंग्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बैक की ओर चलते हैं तो आपको मिलता है लॉक स्क्रीन, जो कि सिमिलर ही है, और पर्सनलाइजेशन, जहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे सारे टैब सेम देखने को मिलते, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं दिया गया। जैसे कि ऑफिशियल HyperOS 3.1 के साथ आपको Xiaomi EV का है जो नया एक टैब देखने को मिलता है वॉलपेपर सेशन के साथ, वो यहाँ पे नहीं है। AOD की बात करें तो ये आपको 10 सेकंड ही रखा गया है, इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करा गया है। वॉलपेपर स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़े से डिफरेंट वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आता है। लेकिन हाँ, देख सकते हो यहाँ पे Xiaomi EV के जो है यहाँ पे वॉलपेपर्स वगैरह ऐड किए गए हैं, जो कि अलग तरीके से यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा वॉलपेपर्स भी देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छे खासे कलेक्शन आपको यहाँ पे वॉलपेपर के नज़र आते हैं। साथ साथ यहाँ पे सुपर लाइव वॉलपेपर भी दिया गया है, जिसे आपको सिंपली डाउनलोड करना है और आप इसे आसानी से यूज कर पाओगे। फिंगरप्रिंट वगैरह में वही आप सिंपल डाउनलोड करो, यूज करो, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। बाकी यहाँ पे हम बात करें बाकी अदर ऑप्शंस की, तो बाकी में आपको कुछ भी खास एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। सेम टू सेम चीज़ें यहाँ पे सिमिलर नज़र आती है। बट यहाँ पे इसका खुद का एक छोटा सा लैब दिया गया है, जिसके अंदर हम यहाँ पे इन करेंगे तो आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे मैक्स FPS आप ऑन कर सकते हो बाकी अदर एप्लीकेशन के लिए। बाकी यहाँ पे कुछ हिडन सेटिंग जो कि यहाँ पे बस नाम का ही है। अनदर यहाँ पे आपको इनका चैनल और बाकी चीज़ें देखने को मिलती है, यानी कस्टमाइजेशन के नाम पे ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं दिया गया है। कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा विजेट सप्लाई किया है जो कि काम कर रहा है, और साथ साथ मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी ऐप के आइकन को चेंज कर रखा है। तो यहाँ पे ये सारे मोड आपको मिल जाते हैं, तो जैसा चाहो वैसा यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आती। साथ साथ फोल्डर कस्टमाइजेशन काफ़ी अच्छा दिया गया है, जहाँ पे आपको 1:3 और 3:1 का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप इसे अपने शेप एंड डिज़ाइन के हिसाब से चेंज कर सकते हो और नया सा लुक है जो आप अपने होम स्क्रीन पे बना सकते हो। और जो वॉलपेपर में यूज कर रहा हूँ ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे साथ में आने वाला वॉलपेपर है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ मैंने कमी देखी स्टार्टिंग पे, कि यहाँ पे जो ये टूल दिया गया है ये प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा था। यहाँ पे प्लेन डिग्निटी वगैरह हमारे पास नहीं हो रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे मेहनत करना पड़ा। ये चीज़ आप एक बार जरूर श्योर कर लेना कि आपका काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद ये काम करने लग गया, तो उसके लिए मैंने क्या कुछ किया है मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप भी फॉलो कर लेना। गूगल पे डायरेक्टली आप सर्च कर लेना, इसका है जो नेम, और ओल्डर वर्जन डाउनलोड कर लेना। मैंने यहाँ पे करीब 2-3 डाउनलोड कर रखे थे, और सभी को मैंने 1 बाय 1 करके इंस्टॉल किया है और पैच फिक्स करने की कोशिश करी है। अंत में एक बार सिस्टम को रिबूट किया और ये सारे ऑटो है जो अनइंस्टॉल हो गए, और जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन है वही मेरे फ़ोन के अंदर रह गया, और उसके बाद चीज़ें यहाँ पे फिक्स हो गई। तो अभी के टाइम पे जो वर्जन है वो है 2.0.39, और अभी ये फिलहाल काम कर रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ तो स्टार्टिंग पे ये काम नहीं कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा था। बट आपका जो नॉर्मली काम कर जाता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज 1-2 बार आप डाउनग्रेड कर लेना, ओल्डर वर्जन के ऊपर सिंपली क्लिक करोगे ये डाउनग्रेड हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे जो इनका यूज करोगे ना फिक्स करने के लिए, उसके बाद ये चीज़ें काम करने लगती है। और ये है इसका रिफ्रेश का बटन, जहाँ पे आपको सिंक कर देना है और ये आपका रिफ्रेश हो जाएगा और आपका जो तीनों पास हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में मुझे लफड़ा आया था, इसलिए मैं सोचा कि आपको बता दो ताकि आपके साथ ये दिक्कत ना हो। अब रही बात परफॉर्मेंस क्या कुछ निकल के आता है, तो चलिए मैं आपको वो चीज़ें स्टार्टिंग से ही दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे सेटअप कंप्लीट होता है उसके बाद आप देखो स्टैक का ऑप्शन आ जाता है डायरेक्टली कि करना है या नहीं। उसके बाद ये है सिस्टम के डिफॉल्ट सारे एप्लीकेशन, बाकी आपको अलग से डालना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कैमरा वगैरह हमारा काम कर रहा है। बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 55 के बाद ये मॉर्निंग में आ जाता है, हमारा 2% का बैटरी ड्रॉप करता है, जो कि 5 आवर्स 46 मिनट का स्टैंड बाई टाइमिंग हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे आप ये चीज़ें देख पाओगे। CPU थ्रोटल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है लास्ट टाइम पे, जबकि स्टार्टिंग पे ओवरऑल ठीक रहता है, बट और बेटर हो सकता है। और स्टार्टिंग पे ये काफ़ी ज़्यादा फेल था, मैंने कई सारी मेहनत की लेकिन नहीं हुआ, फिर मैंने आपको बताया कैसे किया है, तो उस तरीके से आप फिक्स कर लोगे। साथ साथ गेमिंग के अंदर यहाँ पे आपको जो एक्सट्रीम और अल्ट्रा एक्सट्रीम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इसमें आपको एडवांटेज देखने को मिलेगा। Geekbench ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी यहाँ पे आप देख पाओगे हमारा जो AnTuTu स्कोर है, जो कि ओवरऑल ठीक रहता है। आई नो थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देखो 24 मिनट में जो 40% से 79% जाता है, जो कि ये भी स्पीड मुझे यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 74 बैटरी है, और मॉर्निंग में आ जाता है हमारा जो कि 72, तो 2% का बैटरी ड्रॉप हुआ है। जहाँ पे आप देखो मॉर्निंग का टाइम है 5:33 और ये नाइट का टाइम है 21:30। तो यहाँ पे जो बैटरी ड्रॉप है वो 2% का ओवरऑल मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा सही देखने को हमें मिलता है। तो जितना भी मैंने इसे यूज किया है ओवरऑल मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। बाकी यहाँ पे आप देखो वीडियो टूल है, थिएटर मोड 2 के अप स्केल वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं पे बात करें हम गेम टर्बो की, गेम टर्बो में क्या कुछ देखने को मिल जाता है, तो गेम टर्बो में आप देख सकते हो किस तरीके का यहाँ पे लुक दिया गया है गेम टर्बो का, जो कि ओवरऑल यहाँ पे मैं कहूँगा कि अच्छा है, जो हमें नज़र आता है। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत है जो नहीं आने वाला है, जो कि नॉर्मली काम करता है। अब रही बात क्या इसे यूज करना चाहिए या नहीं, तो भाई आज के टाइम पे जो प्लेन डिग्निटी वगैरह है ये काफ़ी ज़्यादा लफड़ा करता है, और एक किसी के साथ मिल रहा है तो आज के टाइम पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और वो मुझे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा CPU थ्रोटल आया है, जो कि स्टार्टिंग के टाइम का टेस्टिंग है,
बट अभी मैं इसे एडिट करने वाला हूँ और एक बार मैं CPU टोटल फिर से रन कर दूंगा, देखते हैं कुछ इंप्रूव होता है या नहीं। अगर इंप्रूव हुआ तो मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इंप्रूवमेंट आ रहा है लॉन्ग यूज के बाद या फिर नहीं आ रहा है। और डालना कैसे है, तो ये एक रिकवरी रोम है जिसे आपको TLRP ऑरेंज फॉक्स डालने के बाद इंटरनल से फ्लैश कर लेना है, या किसी और फोन का यूज करते हुए ADB साइडलोड के मेथड से भी आप इंस्टॉल कर लोगे। ये हाइब्रिड रोम नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ऐसा था। आपका क्या है ओपिनियन इस रोम के बारे में? अगर आप इसे ऑलरेडी यूज करें तो कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।